नमस्कार, आप देख रहे हैं सवाल हरियाणा का। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। हरियाणा विधानसभा का मॉनसून सत्र शुरू होने जा रहा है। 22 तारीख से ये मॉनसून सत्र शुरू होगा। अभी 20 तारीख लगभग समापन की ओर है, यानी मॉनसून सत्र शुरू होने में एक पूरा दिन 21 तारीख का बचता है। 22 तारीख को सुबह बैठक भी होगी बीएससी की और दोपहर को जो सत्र है उसकी शुरुआत होने जा रही है। मुद्दे बहुत सारे हैं जो विपक्ष उठाने जा रहा है, जिसमें कानून व्यवस्था का मुद्दा जो है वो उठाने की तैयारी चल रही है। इसके अलावा हमने देखा कि जो जल जमाव की समस्या थी, जैसे गुरुग्राम में, जींद में, इन मुद्दों को भी विपक्ष उठाएगा, उसकी तैयारी दिख रही है। पीछे खाद बीज को लेकर भी कुछ सवाल जो है विपक्ष के हैं। सरकार कह रही है वो पूरी तरह तैयार है, वो हर सवाल का जवाब देगी, लेकिन सरकार तंज भी कस रही है कि क्या नेता प्रतिपक्ष मिलेगा, क्योंकि एक दिन का समय बाकी है, क्योंकि जिला अध्यक्षों की घोषणा हो चुकी है। ऐसे में माना जा रहा है कि संभव है कि इस सरकार का जो चौथा सत्र है उसमें नेता प्रतिपक्ष हो सकता है, लेकिन दिन एक बाकी है। क्या तब तक फैसला हो जाएगा, ये देखना दिलचस्प रहेगा। सबसे पहले आपको सुनवाते हैं कि पक्ष विपक्ष क्या कुछ कह रहे हैं इस सत्र को लेकर। तो शमशान घाट जाएगा। तो विधानसभा का सेशन शुरू होने वाला है, आपकी पार्टी की तरफ से क्या लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर सबसे पहले हमारी पार्टी की तरफ से जैसे दोनों विधायकों को बोलने का मौका मिलेगा, वो इस इश्यू पे सरकार को पूर्ण रूप से घेरने का कि अगर कांग्रेस सही मायने में विपक्ष की भूमिका निभाना चाहती है तो सबसे पहले काम रोक को प्रस्ताव इस पे लेके आना चाहिए, और काम रोक को प्रस्ताव नहीं, उसके लिए समय सीमा तय करवानी चाहिए कि कम से कम एक दिन, पूरा दिन इस पे डिबेट हो। होता क्या है, काम रोक को प्रस्ताव तो आ जाता है, स्पीकर 2 घंटे का टाइम फिक्स कर देता है। 2 घंटे में तो एक आदमी भी नहीं बोल पाता, अपनी बात पूरी नहीं कह सकता। इस पे कम से कम भी ये जो हाउस बुलाया गया है ये एक लिप अप होती है, सिर्फ 2 दिन का हाउस है, इसलिए हाउस को लंबा चलाना चाहिए और उसके साथ साथ काम रोको प्रस्ताव इस पे आना चाहिए, और इस पे काम रोको प्रस्ताव के ऊपर पूरा दिन डिबेट होना। 22 तारीख से मॉनसून सत्र हरियाणा विधानसभा का होगा। मुखर होना विपक्ष की जिम्मेवारी बनती है, और जिस प्रकार वो मुखर हैं जिन मुद्दों को लेकर, उनके ऊपर जवाब देने की जिम्मेवारी सरकार की बनती है, जवाबदेही बनती है। और हमारी जवाबदेही हम बखूबी समझते हैं और पिछले 11 साल से लगातार समझते हैं। और कितना मुखर विपक्ष रहता है इसके भी हमें पता अंदाजा है पिछले 11 साल में क्या स्थिति है। मैं तो एक सलाह दूंगा विपक्ष को कि आप तैयारी करने से पहले एक बार नेता प्रतिपक्ष का चुनाव करके आ जाएं, हमें भी अच्छा लगेगा। हम भी नेता प्रतिपक्ष का स्वागत कर लेंगे विधानसभा में। हरियाणा की राजनीति के अंदर एक बहुत बड़ा वैक्यूम है, बड़ी चर्चाएं हैं दूसरे प्रदेशों में भी हरियाणा में एक ऐसा विपक्षी दल है जिसके पास पिछले 10 महीने में नेता प्रतिपक्ष ही नहीं चुना गया, और उसके साथ साथ जिन मुद्दों पर वो घेरने की बात कहते हैं वो स्वयं उन्हीं मुद्दों पर घिरे हुए हैं। चलिए, सत्र शुरू होने जा रहा है। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रियदर्शनी सिंह, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, हमारे साथ है। राकेश सौदा, कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। ओंकार सिंह जी, इंडियन नेशनल लोकदल से, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हुए। राकेश जी, अभी आप सुन रहे थे, सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि हमें पता है कितना मुखर है विपक्ष, नेता प्रतिपक्ष के साथ आ जाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। अब आपसे बात हुई थी तो आप कह रहे थे बन जाएगा, बन भी सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन परसों से सत्र शुरू होने जा रहा है और कल का दिन है। क्या नेता प्रतिपक्ष के साथ सरकार को घेरने की तैयारी है कांग्रेस की? जी, राकेश जी तक शायद आवाज नहीं पहुंच रही है। आवाज पहुंचे तो मुझे बताइएगा। प्रियदर्शनी, आप मुझे सुन पा रही हैं? जी, प्रियदर्शनी, अब बड़ा सवाल यह है कि विपक्ष के पास कई मुद्दे हैं, लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा है, वाटर लॉगिंग का मुद्दा है, और कई मुद्दों पर वो सरकार को घेरने जा रहे हैं। तो आपको लग रहा है कि चुनौतीपूर्ण सत्र रहने वाला है आप लोगों के लिए? देखिए वरुण जी, चुनौतीपूर्ण तो हर जो भी सेशन चलता है हम उस हर सेशन को लेते हैं, और हर सेशन की हम सीरियस तैयारी करते हैं। इनफैक्ट अगर भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए या हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार की बात की जाए
तो हम हर कार्य को उतना ही सीरियसली लेते हैं, चाहे वो हमारा संगठन से जुड़ा कार्य हो। अभी अभी आप देखेंगे कि कल ही मुख्यमंत्री जी ने और प्रदेश अध्यक्ष जी ने, मोहनलाल बडोली जी ने, कल सारे के सारे जितने भी जिला अध्यक्ष थे, जितने भी प्रभारी थे, उन सबकी बैठक ली है चंडीगढ़, और सबको बताया है कि हमारा आगे का प्लान, रोड मैप और रोड प्लान क्या है, और इस तरीके से एक मैसेज आता है। उसके बाद जिला अध्यक्ष मीटिंग लेंगे। अब कल परसों में आप देखेंगे जिला अध्यक्षों को भी आदेश दे दिया गया है कि वो अब मंडल अध्यक्षों की मीटिंग ले। एक जिला अध्यक्ष के अंडर कम से कम 19 से 20 मंडल अध्यक्ष आते हैं। तो ये एक प्रोसेस है जिसको हम बहुत अच्छी तरीके से फॉलो करते हैं। जहां तक विधानसभा सत्र की बात करें तो इससे पहले भी आपने देखे कि मेरे ख्याल से 2 या 3 सत्र हो चुके हैं ना, 3 सत्र हो गए, 2 या 3 सत्र, चौथा है ना, हाँ। तो ये चौथा सत्र होगा, और आप देख सकते हैं कि तीनों सत्रों में हमने पूरा का पूरा टाइम विपक्ष को दिया है बोलने का, पूर्णता बोलने का दिया है। सबने अपने मुद्दे उठाए और हर एक मुद्दे पे जो भी डेजिग्नेटेड मंत्री थे, जो भी प्रश्न पूछा गया, उसका जवाब भी मिला है। बाकायदा उन मंत्रियों ने जवाब दिया है, चाहे किशन बेदी जी हो, महिपाल डांडा जी हो, चाहे स्वयं मुख्यमंत्री जी क्यों ना हो, सब जवाब देते हैं, श्रुति चौधरी जी क्यों ना हो। ऐसा कोई भी नहीं है जिनसे प्रश्न पूछा गया और उन्होंने उसका बाकायदा विधानसभा के पटल पर जवाब नहीं दिया गया है। लेकिन अब मूल प्रश्न यहाँ पे आ जाता है। मूल प्रश्न देखिए, चलिए, इन्होंने कांग्रेसियों ने बोला जी संगठन से आपका क्या मतलब, हमारा संगठन हम कभी भी बनाए, जब भी बनाए, हमारी मर्जी, समझ में आता, चलो ठीक है। लेकिन ये जो आप बोल रहे हो लीडर ऑफ ऑपोजिशन जो है LOP, ये तो संवैधानिक पद है, ये तो हरियाणा की जनता की मांग है, हमारी भी मांग है। हम तो चाहते हैं कि विपक्ष मजबूत हो, हम तो चाहते हैं कि विपक्ष जितना मजबूत होगा, आवाज उठाएगा, हम और बेहतर से काम करेंगे। फीडबैक लेने में क्या बुराई है, हमारी प्रिपरेशन पूरी है। आप अपनी तैयारी करिए, अपनी तैयारी बेहतरी से करिए, और आज ये मत बोलिए कि जिसको कहते हैं हम लीडर ऑफ ऑपोजिशन बना लेंगे और कर्नाटका का आप मुझे वो दीजिए एग्जाम्पल और यहाँ का दीजिए, वहां का दीजिए, मत दीजिए ना। हरियाणा को क्या मतलब कर्नाटका से? हरियाणा के लोगों को मतलब है अपने लीडर ऑफ ऑपोजिशन से। जहां आप लोकतंत्र को मजबूत करने की बात कर रहे हैं, तो लोकतंत्र तो मजबूत भाई तभी होगा ना जब आप एक लीडर देंगे। विदाउट लीडर कौन सा संगठन चलता है वरुण जी? मुझे बता दीजिए एक संगठन। तो मेरा बड़ा सिंपल है कि आइए तो कल लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी लेके आइए, हम भी स्वागत करेंगे। ठीक है राकेश भाई, ये मैं सवाल दोहरा देता हूं क्योंकि तब तक आप तक आवाज नहीं जा रही थी। बड़े प्रश्न हैं और हम वो सूची चला भी रहे हैं जो विपक्ष कह रहा है कि हम पूछेंगे। सरकार कह रही है आ जाइए, लेकिन नेता प्रतिपक्ष के साथ तो पूछिए सवाल। तो ये एक दिन का समय है, जब आपने जिला अध्यक्षों की घोषणा कर दी है तो ये उम्मीद करें कि नेता प्रतिपक्ष की घोषणा भी हो जाएगी कल, क्योंकि परसों से सत्र शुरू होने जा रहा है। देखिए हिंदी, पहले तो आपके दर्शकों को, आपको मेरे जो साथी हैं सभी को नमस्कार जी। देखिए भारतीय जनता पार्टी को थोड़ा सा जो है ना मुद्दों से भटकाने की आदत हो गई है। अभी नेता प्रतिपक्ष के मामले पर आगे खड़े हो जाते हैं, पर नेता प्रतिपक्ष जो हमारे विधायक है बनना तो उन्हीं में से है। ये बात हो रहा है कि हमारे अब अंदरूनी कुछ मैटर्स की वजह से थोड़ा डिले, हम ये नहीं कि आएगा नहीं, बिल्कुल आएंगे, हो सकता है मुख्य सत्र में भी आ जाए। बाकी वो जो मामला है वो सारा हमारे हाईकमान के संज्ञान में है। अब रही बात तो भाई इस बार का तो मामला तो अभी प्रियदर्शनी जी जब लास्ट में पहले तो आवाज नहीं आ रही थी, देखा था, ये कह रही थी कि हरियाणा की जनता की मांग है। हरियाणा की जनता की मांग नेता प्रतिपक्ष नहीं है, उन्होंने तो विधायक बना भी नेता प्रतिपक्ष ही बन जाएगा, कोई बात नहीं है। हरियाणा की जनता की जो मांग है वो मुद्दों से हल की बात है। आप लोगों के मंत्री सवालों के जवाब देते हैं, नहीं देते हैं, उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जिन सवालों के वो जवाब देते हैं उन सवालों को हकीकत में उतारने की भी जरूरत है। और हरियाणा प्रदेश की हालत ये देख लीजिए, इतने बुरे हो चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष तो कुछ बोलता है, सीएम साहब कुछ बोलते हैं, पुलिस कुछ बोलती है। आपने मनीषा जो मिस्ट्री है अभी हुई है, देखिए इसके अंदर कितने मतलब इन लोगों के बीच में आपस में ही बढ़ने लगे, ये लोग कर क्या रहे हैं? अब देखो कहते हैं हमने 4 लोगों को गिरफ्तार कर दिया, किसको गिरफ्तार कर लिया? यदि आप लोग, जब आपका सीएम भी कहता है और आपकी जो है पुलिस डिपार्टमेंट भी ये कह रहा है कि भाई ये तो आत्महत्या है,
तो आत्महत्या तो गिरफ्तार किस होती है? आत्महत्या में तो कोई गिरफ्तार होता नहीं अभी। और रही बात इनका सुबह से लेकर शाम तक, और जिस दिन से ये कांड हुआ उनके तो डेली इनके जो है बयान बदलते रहे। और हकीकत से राकेश भाई को टॉपिक नहीं मालूम है क्या? किसी भी मैटर को मैनेज करते हैं। आ तो गया, अभी आपने देखा होगा क्या प्रदेश का मामला तो आया उछला और इन्होंने मैनेज करके वो दोबारा मैटर खुल गया, वो बात अलग चीज है। लेकिन इसी मामले में भी ये हुआ, हो ना हो 100% इस मैटर के अंदर भी जो इन्हीं के भारतीय जनता पार्टी में शामिल थे। एक मिनट राकेश भाई एक सेकेंड, मतलब मैं आपको बोलने के लिए कह रहा हूं तो विषय पर फिर आप थोड़ा भटके, तब भी मैंने कुछ नहीं कहा, फिर आपने संभावनाओं के गुब्बारे उड़ा दिए कि हो सकता है। ऐसे चर्चा नहीं करिए, गंभीरता से चर्चा करिए। आप मतलब एक अच्छी डिबेट में बैठे हुए हैं। हो सकता है एक जो मैनेज कर लिया गया, अगर जो मैनेज कर लिया गया तो फिर आपकी हिमाचल पुलिस पे सवाल है, वो तो फिर तो आपकी हिमाचल सरकार पे सवाल है, वो तो फिर मतलब ना सोच समझ के बोलिए थोड़ा सा। अब आ जाते हैं विधानसभा के मुद्दे पर। रुकिए भाई रुकिए। अब आ जाते हैं विधानसभा के उसी सवाल पर। गंभीर मुद्दे हैं, आप लोग मुद्दे उठाएंगे, लेकिन जब जिन मुद्दों से आप सरकार को घेरने जा रहे हैं, हरियाणा की जनता भी सोचेगी ना। 37 विधायक भेजे हैं, नेता प्रतिपक्ष होगा तो ठाडा होकर सवाल उठाएगा, सरकार को अच्छे से घेरेगा। वो तो हरियाणा की जनता ने उनको सत्ता में बैठने का बहुमत दिया है, तो आपको भी मजबूत विपक्ष बना के बैठाया है। आप नेता विपक्ष नहीं चुन रहे हैं, एक साल होने जा रहा है इस सरकार को, तो ये आप भी जनता के जनादेश का अपमान कर रहे हैं। देखिए बहुत जल्दी हमारा नेता प्रतिपक्ष भी होगा, लेकिन हम तो ये मान के चलते हैं कि हमारे जो 37 विधायक है सभी के सभी नेता प्रतिपक्ष की तरह ही इस बार भी सबको चौधरी नहीं बनाया जाता भाई, जनता के मुद्दे रखते हैं। इस बार भी बिल्कुल जोर शोर से उठाएंगे। ये बात अलग है कि सरकार कितनी बार मानेगी या नहीं मानेगी, और वो हम देख रहे हैं कि सरकार को खुद नहीं के काम तो कोई जो नहीं रही थी, इन्होंने कोई बात नहीं मानी है। प्रदेश का जो मेरा गरज करना था वो कर दिया। आज आप इसी बारिश के अंदर आप देखिए कितना जल भराव पूरा हरियाणा के अंदर हुआ, कितना नुकसान हुआ है। और ये सोनीपत को उन्होंने जो समाज ये क्या बोलते हैं आपका सर्वोच्च शहर का दर्जा भी दिया, सर्टिफिकेट भी दिया, लेकिन सोनीपत के अंदर 4-5 फुट भी पानी खड़ा हुआ है। आज भी मैं देख रहा था बारिश कम बारिश थी, आज भी कीचड़ भरा पड़ा पुलों के नीचे। मुठल रोड का इतना बुरा हाल है, तालाब बने हुए रोड के ऊपर। मैं लौटता हूँ आपका, ओंकार जी को जरा चर्चा में शामिल करते हैं। ठीक है, आज मैं 3 हॉस्पिटल में गया, ठीक है, इसका इतना बुरा हाल है। आज भी दो हरियाणा की स्वास्थ्य सेवाओं को खूब ही इलाज की जरूरत पड़ रही है। ठीक है राकेश भाई, इतना बुरा पानी भरा पड़ा, मच्छर बैठे, मक्खियां बैठे, गंदगी। अब मेरे को ओंकार जी को चर्चा में लाने दीजिए। रुकिए, अब रुकिए जरा। ओंकार जी, हमने सुना अभी अभय चौटाला बता रहे थे कि काम रोको प्रस्ताव लेकर आएंगे। जैसे राकेश भाई कह रहे हैं कि हमारे 37 के 37 विधायक नेता प्रतिपक्ष हैं, मौजूदा जो सवालों की फहरिस्त है जो हम भी चला रहे हैं, ये प्रदेश कितना उसे सख्त जरूरत है एक नेता प्रतिपक्ष की? वरुण जी, आपकी बात बिल्कुल वाजिब है। नेता प्रतिपक्ष की तो जरूरत है प्रदेश को, क्योंकि उसके बगैर विपक्ष मजबूत नहीं है। लेकिन हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ना ही अब जनता को कोई फर्क पड़ता है, क्योंकि जनता देख चुकी है कांग्रेस इस मामले में फेल साबित हुई। मैं मानता हूं हमारे 2 विधायक हैं, लेकिन आप देख लीजिए पिछली विधानसभा देख लीजिए, ये विधानसभा देख लीजिए, हमारा 1 विधायक और 2 विधायक क्या 88 और 99 विधायकों पे भारी नहीं था? आप पे फैसला छोड़। और जो मुद्दे इनेलो उठाने जा रही है ना कांग्रेस सोचती है, और मैं अपनी बहन प्रियदर्शनी को सुन रहा था, ये तो कह रही थी हम बिल्कुल तैयार हैं, फिर जिसने पेपर में जवाब ही नहीं देना वो तो तैयार ही रहेगा। इन्होंने आज तक कौन से सवाल को जवाब दिया विधानसभा में? जब भी अभय चौटाला बोलते हैं, जब भी अब अर्जुन चौटाला बोलते हैं, स्पीकर उनका माइक बंद कर देता है। और आज मुद्दे तो इतने हैं, सबसे बड़ी बात तो है कि आज हरियाणा में सरकार है या नहीं। आज बिश्नोई गैंग ने क्या धमकी दी है? उसने कहा है कि अगर मनीषा हत्याकांड के हत्यारों को सरकार सजा नहीं देगी तो हम सजा देंगे। बताइए सरकार है या नहीं, आप ही बता दीजिए। एक गैंगस्टर कह रहा है कि सरकार अगर सजा नहीं देगी तो हम दे देंगे, तो इसका मतलब सरकार नहीं है। और अभय चौटाला जी तो पहले ही कह चुका, ये एक डम्मी मुख्यमंत्री है, इसकी चाबी जो है खट्टर साहब के पास और मोदी साहब के पास है, और प्रदेश का हित कभी भी वो डम्मी मुख्यमंत्री नहीं साध सकता। आज अपराध की व्यवस्था हो, मेडिकल स्टूडेंट्स का रिजल्ट आया हुआ है,
नीट का, SC स्टूडेंट्स की और जनरल स्टूडेंट्स की काउंसलिंग के लिए इन्होंने मेरिट लिस्ट 13 तारीख को डिक्लेयर करी है। आप सोचिए उन बच्चों के मन पे क्या गुजर रही होगी। और SC स्टूडेंट, ST स्टूडेंट, OBC स्टूडेंट, इनकी स्कॉलरशिप के क्या प्रावधान है इनको कुछ नहीं पता। ये मेरी बहन बता दे MBBS के छात्र के लिए क्या स्कॉलरशिप है तुम्हारी, मैं मान जाऊंगा अपनी बहन को। और इसके अलावा अभी अभी बिजली के रेट 4 गुना बढ़े हैं, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। इस बिजली के रेट बढ़ने पर ना तो कांग्रेस बोली ना बीजेपी का कोई मुंह खुला। हमने प्रदर्शन किया शक्ति भवन में जाके, कलेक्टर रेट बढ़ा दिए 200 गुना तक। क्यों? क्या जनता की खाल उधेड़ोगे? आपको एक परमानेंट कुर्सी नहीं मिली, लोकतंत्र है, किसी भी टाइम जनता उठा के बाहर करेगी तुम्हारे को। और ये जो चुपड़ी चुपड़ी बातें करते हैं, जुमले करते हैं, हर एक बात में मुख्यमंत्री हंस के बता देते हैं, कहीं सीरियस भी तो हो जाओ। हर एक मुद्दे पे एक आंदोलन क्यों करना पड़ता है? अभी हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में मुद्दा हुआ तो आंदोलन हुआ, अब मनीषा हत्याकांड हुआ। मनीषा हत्याकांड को उन्होंने परिवारजनों ने क्या मांग करी कि मांग उन्होंने करी कि एक तो इसका एम्स में पोस्टमार्टम हो जाए और CBI जांच हो जाए। कौन सी गलत मांग है भाई? जिसकी तो बेटी गई है, जरा सोच के देखो। मैं मानता हूं जिसकी बेटी गई है उसको तो दुख लगेगा ना। अब हार के मुख्यमंत्री ने हाँ करी ना, मतलब 100 गठे भी खाए, जूत भी खाए, मांग भी बांध ली। नहीं हार के उन्होंने भाई वो जांच जब CBI जांच की मांग हुई वो तो हो गई रात को, कल वरुण जी हो गई ना। यही अगर पहले दिन ही मांग मान ली जाती उस परिवार की तो ना आंदोलन होता ना सड़कों पर उतरता परिवार, ना सारी पार्टियां वहां इकट्ठी होती। इस सरकार को आदत पड़ गई है पहले गलत डिसीजन लो, उस डिसीजन के खिलाफ आंदोलन खड़ा करो, उस आंदोलन को बोलो ये तो विपक्षी दलों के बहकावे में हो रहा है। फिर जब हार जाओ तो प्रधानमंत्री भी आके 3 कृषि बिलों में क्या कहते हैं, मैं देश की जनता से, किसानों से माफी मांगता हूं, मैं इनको समझा नहीं पाया। ये माफी मांगने वाली परिस्थिति कैसी आई? क्यों नहीं पहले दिन ही मान लेते? अगर कोई जायज मांगा है पहले दिन ही मान लो, नहीं जायज मांग तो फिर अड़े रहो। ठीक है, फिर ये ना बोलो कि मांग मान लेंगे। ठीक है, ये तो आज की सरकार की परिस्थिति है। ओके प्रियदर्शनी, ऐसा लग रहा है कि टफ सत्र आप लोगों के लिए रहने वाला है और कुछ मुद्दों पर जोरदार तरीके से आपको घेरा जाएगा। हालांकि आप लोगों के लिए तसल्ली ये थी कि कांग्रेस लीडर पोजीशन नहीं बना पाई है, लेकिन हो सकता है कल तक बन जाए। लेकिन कुछ बड़े ज्वलंत मुद्दों पर घेरने की तैयारी दिख रही है। वरुण जी देखिए, मैंने जैसे कि अपने पहले सेगमेंट में ही ये बात क्लियर आउट कर दी है कि ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोग प्रिपेयर नहीं है या हमें डर है या हमें नहीं मालूम है कि ये कौन से मुद्दे उठाने वाले हैं। इनके पास सिर्फ और सिर्फ इनरेलेवेंट मुद्दे हैं। चाहे मैं यहाँ पे कांग्रेस की बात करूं, चाहे मैं इनेलो की बात करूं, राकेश भाई और ओंकार भाई अपनी पार्टी का पक्ष रख रहे हैं, लेकिन मैं बड़ी जिम्मेदारी से साथ बोलूं, इनसे सबसे पहले ये सवाल पूछना चाहिए। लीडर ऑफ ऑपोजिशन तो है ही एक बड़ा मुद्दा, लेकिन इनसे ये पूछना चाहिए कि अगर जनता को इनके ऊपर प्यार होता, विश्वास होता, तो इनको क्यों नहीं चुन लिया? तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी को क्यों चुना? जिस तरीके की बात मेरे बड़े भाई कर रहे थे, मेरे इनेलो के प्रवक्ता ओंकार भाई, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि वो बोल रहे थे कि यहाँ पे अराजकता फैला रहे, क्रिमिनलाइजेशन हो रही, सारी बातें बोल रहे हैं। अपना दौर, इनेलो का दौर भूल गए ओंकार भाई। ओंकार भाई उस इनेलो के दौर में ना बीजेपी हमारी गोद में बैठी थी बच्चे की तरह। वरुण जी, जब इनेलो की सरकार थी तो मैं मैं अपना महिला, जब इनेलो की सरकार थी तब बीजेपी की क्या भूमिका थी, तो मैं क्या दिक्कत थी बीजेपी की, ये भी बता दो जरा जनता को। आपकी 2 सीट आती थी, 2, 3, 4। मुझे बोलती थी कि भैया निकल मत जाना घर से 6 बजे के बाद। 6 बजे के बाद तो आपकी भी तो सरकार थी, वो सरकार हमारे अकेले की ना कोई थी। अरे कुछ तो शर्म कर लो, टीवी पे बैठी हो। वो सरकार अकेले इनेलो की नहीं थी, बीजेपी इनेलो की सरकार थी। भाई साहब, मुखिया तो आप ही के थे ना, लीडर जो। अरे भाई बीजेपी कहाँ थी? गोदी में बैठी थी हमारी कि नहीं? आज आप लोग वो बीजेपी इनेलो की सरकार थी। कुछ तो शर्म कर लो, जनता क्या देख रही होगी। आप सोच समझ के बात करो। बोला ने, आप लोग यही बोलते हैं ना कि खट्टर साहब की सरकार थी, ये तो नहीं बोलते ना कि जेजेपी की सरकार थी, ये तो नहीं बोलते आप लोग। अरे भाई आपकी गठबंधन की सरकार थी, आप सोच तो लो क्या बात नहीं कर रही है? आप लोग हमेशा ये बोलते हैं कि खट्टर साहब की सरकार नहीं। खैर ये मुद्दा नहीं है, मुद्दा ये है, हम नहीं बोलते, बहुत अच्छी बीजेपी की सरकार थी। नहीं, मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद है वरुण जी कि मेरी माँ ने मुझे खुद बोला था कि बेटा 6:30 बजे के बाद बाहर मत निकलो घर से, बाहर घर से मत निकलो। यहाँ पे बहुत सारे 6:30 बजे शाम को
6:30 बजे शाम को, 6:30 बजे शाम अरे को तुम्हारी पार्टी जुमलों के लिए मशहूर है, तुम भी जुमले ही मारोगी और क्या करो। ठीक है, रुक जाइए नहीं, डोंट मेक इट पर्सनल, डोंट मेक इट पर्सनल, ऐसा वरुण जी काइंडली डोंट मेक इट पर्सनल प्लीज। सरकार ने बोला था 6 बजे के बाद बाहर ना निकलना। कितनी झूठी बात वरुण जी सोचिए, काइंडली डोंट मेक इट पर्सनल। मेरे बड़े भाई 25 साल पहले कितनी बड़ी मैं बता रही हूँ कि इन्होंने क्या बोला कि इनका माइक बंद करने की, इनके विधायकों की हमने कोशिश की है माइक बंद करने की। क्या बात कर रहे हैं, कितनी हास्यास्पद बात है। अगर आप पिछला सत्र निकाल के बैठ जाइए, कब माइक बंद हुआ है, कब माइक बंद हुआ है। मेरी बहन जब हमारी सरकार की अपनी उम्र तो बता दो कितनी थी। चलो ठीक है, तो क्या आपके नेता इतने कमजोर है कि चुप हो जाते? छोड़ दीजिए राकेश सौदा, रुकिए राकेश जी, मुझे एक बात बताएं कि भाई जैसे जो अभी ओंकार सिंह बता रहे हैं कि हमारे तो 2 विधायक ही काफी हैं, आप कह रहे हैं कि हमारे तो 37 के 37 नेता प्रतिपक्ष हैं, लेकिन नेचुरल सी बात है जो सबसे सीनियर है वही बोलेगा, वही वहां पे बात रखेगा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा सबसे ज्यादा एक्टिव रहेंगे। तो एक अनाउंसमेंट के बारे में खैर आप तो नहीं बता पाएंगे कि वो मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन नेता प्रतिपक्ष के साथ जाएंगे तो ज्यादा बेहतर नहीं रहेगा क्या? आपको क्या लगता है? देखिए, ये अच्छी बात रहेगी कि हमारा आह्वान कर देता है कि तो ठीक है, नेता प्रतिपक्ष के साथ तो हमारा पक्ष थोड़ा मजबूत होगा, बिल्कुल होगा, और मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत है। लेकिन ये नहीं है कि नेता प्रतिपक्ष नहीं है तो हम अपनी बातों को मजबूती से नहीं कर पाएंगे। हमारे सारे विधायक सक्षम है कि अपनी बातों को और प्रदेश के जो जनता के मुद्दे हैं उनको बहुत बेहतर तरीके से रख सकते हैं। मैं यहाँ से अपनी बहन है, ये हमारी जो प्रियदर्शनी है, अब ये कह रही थी कि हमें डर नहीं है। डर के लोग है नहीं, इनको जनता का डर कहाँ है? इनको डर की जरूरत ही नहीं है। कभी इनकी सरकार वोट चोरी की सरकार है, कभी इनकी सरकार पंतर की सरकार है, इनकी सरकार मंत्र की सरकार है। आपने जो रिजल्ट आए थे हरियाणा विधानसभा के, आपने भी सुना होगा मुख्यमंत्री भी क्या कह, इनके मुख्यमंत्री भी क्या कहते थे कि हमें सारी व्यवस्थाएं करनी। कौन सी व्यवस्थाएं करते हैं लोग? क्योंकि इनकी व्यवस्थाओं का मतलब ही सिस्टम को सेट करना होता है। अच्छा रुकिए, कभी ये कहते हैं राहुल गांधी जी को रुकिए राकेश भाई से रुकिए ना, ऐसे नहीं। आपके बहुत बहुत बड़े नेता हैं डीके शिव कुमार। कर्नाटक में एक पत्रकार ने उनसे पूछा कि हम कितनी सीटें आप जीत रहे हैं, उन्होंने कहा 134 सीटें आई, 134। तो किसी ने कहा कि पहले से कैसे पता था, उन्होंने क्या तैयारी और क्या प्लानिंग कर रखी थी? देखिए, कौन सी पार्टी ये नहीं कहती है कि हमने व्यवस्था कर रखी है? व्यवस्था में आपके हरियाणा में जो चुनाव के नतीजे आए, आपके नेता जो बता रहे हैं कि किस तरीके से इंडिपेंडेंट कैंडिडेट खड़े कर दिए गए, हर सीट पर हारे नहीं, हराए गए हैं, संगठन नहीं था इस कारण से हारे हैं, तो ये सब आप कह रहे हैं जी इनका कोई मतलब नहीं है, हमारे तो वोट चोरी हो गई। आपको पता है ना अपील का सिस्टम भी होता है चुनाव आयोग में। एक सिर्फ आपकी उचाना वाली सीट पे एक जेन्युइन कंप्लेंट जो है वो हो रखी है। कितनी सीटों पे इस तरह की कंप्लेंट है कि जी हारे नहीं, हराए गए हैं? किस 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 आपके हारे हुए उम्मीदवार ने कंप्लेंट की है? कंप्लेंट हुई थी इलेक्शन कमीशन को, इलेक्शन कमीशन को इन लोगों ने मैनेज किया है। अरे भाई, आपकी एक अपील हाई कोर्ट पहुंची ना, जिसमें बड़ी सीरियस लेवल पर सुनवाई हो रही है उचाना वाली सीट पे। इसका मतलब आपके तमाम बड़े नेताओं ने ये गलत कहा कि जी डमी कैंडिडेट खड़े हो गए, संगठन नहीं बन पाने का नुकसान हुआ, ये सब वो गलत बातें कह रहे हैं ना। और एक इनका ऑडियो भी लीक हुआ था, ऑडियो भी जिसमें कहा था कि हुड्डा साहब ने सीधे पूरा आकलन किया गया। पूरा आकलन करने के बाद हमारे जो राष्ट्रीय नेता हैं, जो हमारे सबसे बड़े नेता राहुल गांधी जी, उन्होंने बिल्कुल सबूतों के साथ सारी चीजें पेश की। हरियाणा के संदर्भ में कौन सा सबूत रखा आपने? कमीशन से, और आज बीजेपी उसमें चलकर उनको सुन रही क्यों? हरियाणा में कौन सा सबूत रखा आपने? कमीशन से पूछा, आज बताइए क्या करते? हरियाणा में कौन सा सबूत रखा आपने? क्या गड़बड़ हुई हरियाणा में? हरियाणा में गड़बड़ कहाँ नहीं हुई है? भाई आप बताओ, ईवीएम खराब थी या उस मशीन की बैटरी ज्यादा चार्ज थी, वोट काट दिए, वोट बढ़ा दिए, करा क्या? मुझे बताओ तो सही एक बार। आप ये देखिए, मैं काउंटिंग एजेंट के अंदर कितनी सारी मशीनों में बैटरी बैकअप का जो मैटर होता है, आप समझते हैं? नहीं, अरे भाई साहब, मैं खुद मैं पोलिंग बूथ के अंदर भी बैठा हूँ यार, मुझे सब मालूम है। मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ? मुझसे दिन यूज होने के बावजूद, अरे तो मैं वही तो जानना चाह रहा हूँ राकेश भाई कि बैटरी वाला इशू है, ईवीएम वाला इशू है,
या जो वोटर लिस्ट के अंदर नाम जोड़ दिए वो है? राहुल गांधी तो वोटर लिस्ट की बात कर रहे हैं, आप बैटरी की बात कर रहे हैं। वोटर लिस्ट की भी बातें हैं, ईवीएम की भी बातें हैं, इन्होंने हर तरीके से सिस्टम। अच्छा चलिए, एक सवाल, एक रैंडम सवाल, कई हजार चुनाव कर्मचारी चुनाव में लगे बीजेपी से, आपके हिसाब से कितना तो मिलने की जरूरत होती है? आप ही खुद अरे आप बताओ ना यार, एक बूथ पे अगर बैटरी है, एक बूथ पे बैटरी है, रूम बनाया जाता, जहाँ स्ट्रॉन्ग रूम बनाया जाता है वहाँ ज्यादा कर्मचारी नहीं होते। अब स्ट्रॉन्ग रूम में गड़बड़ थी या वोटर लिस्ट में गड़बड़ थी? अरे लेकिन 24 घंटे सीसीटीवी कैमरा होते हैं, सारी पार्टियों के प्रतिनिधित्व होते हैं, कैसी बातें कर रहे हैं? बहुत बढ़िया निर्देश है। सोनीपत में कौन जीता? सुनिए मेरी बात, पूरी बात सुनिए। सोनीपत में चुनाव कौन जीता? क्या था इसके अंदर? आप सुनिए, पीछे से दीवार तोड़ने का प्रयास हुआ और हमने रुकवाया उसको कि भाई साहब हमारे पास बिल्डिंग में गेट है, तो दूसरे गेट की जरूरत क्या खेतों से, तो वो जब रुका। रही चुनाव वाले दिन की बात, आपको शायद पता नहीं होगा, आज तक सोनीपत लोकसभा के 1.5 राउंड की का एक विधानसभा की काउंटिंग आज तक नहीं हुई, क्योंकि ये लोग जबरदस्ती घोषणा कर रहे, वो नाम पढ़े लीजिए की। उसके बावजूद जब लोग पहुंचे, कम से 15 से 20 हजार लोग वहां पर पहुंचे, उसके बाद प्रेशर में जो है बिना काउंटिंग पूरी किए कर्मचारी जी की घोषणा की गई। आप वो हालात देखते ना, आप जाकर देखते सारा रोड और सारे तरफ बिल्डिंग को घेर लिया कांग्रेस वर्गों ने, जब जाकर घोषणा हुई, नहीं तो काउंटिंग किस टाइम पूरी होनी चाहिए थी। और इन लोगों ने इतना सिस्टम को हाईजैक करने की कोशिश की, वो मौजूद है, क्योंकि हम अपनी आंखों से देखे, जो खुद बर्दाश्त किया। इस देश में एक सेकंड, शोर नहीं मचाना है, शोर नहीं, आराम से बात करो, आराम से बात करो, शोर नहीं मचाना है। इस देश में 75 साल के इतिहास में सिर्फ एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो रिटायर होकर सीधा कैबिनेट मंत्री बन गए, वो कौन थे? बताइए, मैं आपसे पूछ रहा हूं। 75 साल के इतिहास में एकमात्र चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपनी पोस्ट से रिटायर हुए और सीधा भारत सरकार में मंत्री बन गए, ऐसा और कोई आज तक नहीं हुआ। देखिए, मैं नाम तो उनका नहीं जानता हूँ। मैं तो जानता हूँ, मैं बता दूंगा। किसी भी सरकार नहीं, देखिए सुनिए मेरी बात, देखो कोई भी अधिकारी है, वो देखिए इसमें भी इलेक्शन कमिश्नर, इसमें भी एमपी बन रहे हैं, इसमें जो है आपके, क्या ऐसा फेवर सुना है कभी आपने? चीफ जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जज है, वो भी बिना चुनाव लड़े सीधा राज्यसभा गए और राज्यसभा से सीधा वो भारत सरकार के मंत्री हो गए खेल मामलों के। कोई बात नहीं, फिर क्या होगा? अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं ना, कुछ फिर क्या हो गया? मैंने तो कुछ साबित किया ही नहीं भाई साहब, मैंने कुछ साबित नहीं किया, मैंने साबित किया ही नहीं कुछ। मैं कैसे किसी ऑटोनॉमस बॉडी पे, चुनाव आयोग जैसी संस्था के किसी चीफ पे मैं कौन सा एलिगेशन लगा रहा हूं? मैं लगाऊंगा, मैंने सिर्फ एक आंकड़ा रखा है आपके सामने, एक फैक्ट रखा है, ऐसे बहुत सारे फैक्ट मैं रख सकता हूं। रुकिए ओंकार जी, ये सत्र बहुत बड़ा टेस्ट है सरकार के लिए भी और विपक्ष के लिए भी। वरुण जी, विपक्ष के लिए टेस्ट नहीं है, कांग्रेस के लिए हो सकता है, हमारे लिए नहीं, क्योंकि सरकार ने मुद्दे ही इतने दे रखे हैं। सरकार बचती रहेगी इन दिनों में, देख लेना, कभी माइक ऑफ करेंगे, कभी कोई और हरकत करेंगे, कभी विपक्ष को बाहर करने की कोशिश करेंगे। पिछली बार भी आप तो कहते हैं विपक्ष खुद वॉकआउट कर जाता है जी, आप तो कहते हैं विपक्ष खुद वॉकआउट कर जाता है। तो कांग्रेस करती है विपक्ष में वॉकआउट, हमने तो कभी नहीं वॉकआउट किया। कब किया हमने वॉकआउट? आप बता दीजिए, पिछले सत्र में, पिछले 5 साल में कभी अभय सिंह चौटाला ने पीठ दिखाई हो? इस बार कभी पीठ दिखाई हो? मैं तो ये बताना चाहता हूँ, इस सरकार में मुद्दों की भरमार है। आज सबसे बड़ा मुद्दा भ्रष्टाचार और अपराध का है। आप मेरे को बता दीजिए, मेरी बहन से पूछ के, कौन सा डिपार्टमेंट है जिसमें करप्शन नहीं? अगर नगर परिषद में फिक्स रेट हो गए हैं प्रॉपर्टी आईडी बनाने के 25,000 रुपए, पार्ट आईडी बनाने के 20,000 रुपए, तहसील में चले जाओ, पुलिस में चले जाओ, बिजली बोर्ड बचा था, बिजली बोर्ड जब से गब्बर के हाथ में आया तब से बिजली बोर्ड के हालात भी देख लो, अब आप हर जगह करप्शन के अलावा कुछ नहीं। चलिए प्रियदर्शनी, फाइनल कमेंट, करप्शन के अलावा कुछ समय नहीं है मेरे पास। फाइनल कमेंट यही है कि इनको लग रहा है कि ये विपक्ष आके मनोहर कहानियां झूठ मूठ की सुनाएगा और हम मनोहर कहानियां बीजेपी वाले सुनाते हैं, कुछ भी नहीं है वरुण जी। मुद्दे की बात अपनी रिपोर्ट कार्ड 10 महीने की लेके तैयार हैं। चलिए, हमने क्या क्या काम किया है। एक दिन बाद 22 तारीख को सत्र शुरू होने जा रहा है। जनता टीवी पर सत्र की पूरी कार्रवाई आप देखिएगा और देखते हैं कि
कैसे मुद्दे उठते हैं, क्या जवाब मिलते हैं। आप तीनों मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख रहे थे सवाल हरियाणा का। रुकने कुछ देर के लिए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।